जैसा कि बाबा ने कहा था, शुभम अगले दिन सुबह सुबह तैयार होके संकट मोचन मंदिर पहुंच गया और जाकर के सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसने देखा बाबा ही मंदिर के मुख्य पुजारी थे जो हनुमान जी की आरती कर रहे थे। आरती खत्म होने के बाद बाबा शुभम के पास आए और उसे अपने साथ मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गए जो बाबा का कमरा था। वहां पर एक तरफ हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति प्रतिष्ठित थी जो देखने में बहुत जागृत लग रही थी। शुभम को उस कमरे में हाई पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। बाबा, कल से एक बात सोच रहा हूं। कल शाम गंगा घाट पर तो और भी बहुत से दुखियारे लोग बैठे हुए होंगे। आखिर आपने मुझे ही क्यों चुना हनुमान चालीसा की सिद्धि सीखने के लिए? मैं कौन होता हूं बेटा किसी को चुनने वाला? ये तो खुद बजरंग बली का ही आदेश हुआ है तुम्हारे लिए। मैं तो बस उनका माध्यम हूं। दरअसल हम इंसानों को लगता है कि हम भगवान के दरबार में आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं अपने कष्टों को दूर करने के लिए। मगर सच तो यह है कि भगवान हमें बुलाता है हम पर कृपा करने के लिए। इसीलिए वो हमसे प्रार्थनाएं करवाता है ताकि हम उसकी कृपाओं को लेने के लिए ग्रहणशील बने। तुम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो कि भगवान हनुमान ने तुम्हें खुद चुना है हनुमान चालीसा की साधना के लिए। जरूर ये तुम्हारी किसी पिछली प्रार्थना का ही फल है। शुभम को याद आया वो अक्सर हनुमान जी से ही तो प्रार्थना किया करता था कि उसके जीवन के सारे कष्टों को दूर करो। पापा के गुजरते ही रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पने को तैयार बैठे। जो कल तक सगे थे वही आज दुश्मन बन गए। पापा का बिजनेस संभल नहीं रहा है। उनके बिजनेस पार्टनर भी लूटने को तैयार बैठे। उसे लग रहा था जैसे दुश्मनों के बीच अकेला पड़ गया। बहुत कमजोर महसूस करने लगा था खुद को। ऐसे में उसे अपनी रक्षा के लिए हनुमान जी ही याद आते थे। शुभम ने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया। अब आपका ही सहारा है प्रभु, मैं खुद को आपको ही सौंपता हूं। चिंता ना करो बेटा, बजरंग बली सब ठीक करेंगे। इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है। बाबा, कल आप कह रहे थे हनुमान चालीसा कोई साधारण पाठ या स्तुति नहीं है, वो एक तंत्र है, एक ऐसी युक्ति जिसको अगर जागृत करना आ जाए तो हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हां, यह सच है बेटा। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यह संसार के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देव हनुमान जी का पाठ है। और ऐसे 3 कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी नकारात्मक शक्ति या समस्या उनके भक्तों के आसपास ठहर नहीं सकती। वो क्या बाबा? इनमें पहला है उनका वो वचन जो उन्होंने प्रभु श्री राम को दिया था कि वो हमेशा इस धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण है उनकी शक्ति। हनुमान जी वीरों में भी वीर हैं। वो महावीर हैं। वो सुरक्षा देने वाले देव यानी प्रोटेक्टर हैं। उनकी शक्ति के आगे किसी भी तरह की समस्या नहीं टिक सकती। और हनुमान चालीसा तो वो पाठ है जो हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी लिखा है, ना से रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तीसरा कारण यह है कि वो महादेव का अवतार है और महादेव भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भूत प्रेत पिशाचों और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा होती है। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा असरदार पाठ है। यह ऐसा पाठ है जो जल्दी फल लाता है। मगर इसका क्या कारण बाबा? मेरे कहने का मतलब है कि स्तुति या पाठ तो और भी भगवानों के हैं, फिर ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में जो इसका पाठ ज्यादा जल्दी असर करता है? देखो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हमारे सबसे ज्यादा पास है। दरअसल हनुमान जी हमारे ही लोक में
सशरीर उपस्थित हैं, यानी वो पृथ्वी पर ही जीवित हैं। उन्होंने कभी शरीर का त्याग नहीं किया। शायद तुम्हें पता ना हो, हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है। चिरंजीवी? चिरंजीवी से क्या मतलब है बाबा? माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में नहीं जानता। दरअसल सतयुग से लेकर अब तक ऐसे 7 दिव्य व्यक्तित्व इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं, जिन्होंने कभी देह त्याग नहीं किया, यानी वो यहां से वापस नहीं गए। वो 7 आज भी शरीर के साथ इसी पृथ्वी पर जीवित हैं। वो कहां हैं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो हैं जरूर। ये 7 चिरंजीवी हैं हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महर्षि परशुराम और राजा बलि। हमारे पुराणों में कहा गया है, जब भगवान का कल्कि अवतार होगा तो ये सभी चिरंजीवी धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। इन सभी में हनुमान जी सबसे बड़े देव हैं, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा के कारण इस संसार का कभी त्याग नहीं किया। भगवान श्री राम से हनुमान जी को कौन सी आज्ञा मिली थी बाबा? जब प्रभु श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का और जल समाधि लेने का निर्णय लिया, तब हनुमान जी बहुत विचलित हो गए और वो श्री राम से कहने लगे कि प्रभु, अगर आप ही यहां नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूंगा? मैं भी आपके साथ जल समाधि लेकर इस लोक का त्याग कर दूंगा। तब श्री राम ने उनसे कहा कि नहीं हनुमान, इस संसार को आगे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कलयुग में धरती पर बहुत पाप बढ़ेंगे, लोगों में ज्ञान की, भक्ति की कमी होगी, वो भ्रष्टाचारी, दुराचारी होंगे। उस समय मेरा जो कोई भक्त दुखी होगा, पीड़ित होगा, और जो कोई भी मेरे नाम का स्मरण करेगा, तुम उसके संकटों को हरना, उसकी तुरंत सहायता करना। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम मुझसे हमेशा कोई ना कोई सेवा मांगते हो ना, तो आज मैं तुम्हें यही सेवा सौंपता हूं कि जो कोई सच्चा भक्त तुम्हें सहायता के लिए पुकारेगा, तुम उसकी तुरंत मदद करोगे। तो बस प्रभु श्री राम की आज्ञा को शिरोधारी करके हनुमान जी आज भी इस जीवित पृथ्वी पर जीवित हैं और भक्तों का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं जब भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है। जैसे तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन भी कराए थे। हनुमान जी उनसे बार बार मिलने आते थे। पुराणों में भी कहा गया है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत, जो कैलाश के उत्तर में है, वहां रहते हैं। जब जब उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, वो उनके पास पहुंच जाते हैं। वैसे हनुमान जी को कृपा करने के लिए शरीर के साथ आने की जरूरत नहीं, वो तो देवता हैं। जहां भी हैं वहीं से भक्त पर कृपा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारे सबसे ज्यादा निकट रहने वाले देवता हैं और उन तक हमारी पुकार सबसे जल्दी पहुंचती है। बहुत से भक्तों ने हनुमान जी की उपस्थिति अलग अलग रूपों में महसूस की है, जिनमें मैं भी हूं। तब से तो हनुमान जी में मेरी श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गए। ऐसा क्या हुआ था बाबा, मुझे भी बताइए ना। बेटा, ये बात 1998 की है। तब मैं अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंग बली बाबा के दर्शन के लिए गया हुआ था। तभी वहां पता चला कि आतंकवादियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर में बम लगाया हुआ है, जो कभी भी फट सकता है। पुलिस एक्शन में आई और टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर एक कोना, हर एरिया छान मारा, पर बम जैसा किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी सबने देखा, मंदिर के आंगन में लगी ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा बंदर बैठा है और अपने हाथों में 2 तार लिए उनको मुंह से चबाए जा रहा है, जैसे उन्हें काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से चला गया। बम निरोधक दस्ते ने जैसे ही पानी वाली मशीन खोली, उसमें एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया, लेकिन वो बम
तार कटने से डिफ्यूज हो चुका था, और अगर वो डिफ्यूज नहीं होता तो अब तक फट गया होता, जिसमें मंदिर को भी भारी नुकसान होता और बहुत से लोगों की भी जान जाती। बाद में पता चला कि यहां एक बंदर जो बैठा तार काट रहा था, दरअसल उसी से बम डिफ्यूज हुआ। जिनकी हनुमान जी में श्रद्धा थी उनको ये हनुमान जी का चमत्कार लगा, और जिनको नहीं थी उन्हें ये एक तुक्का लगा। कुछ ही देर में मैंने और सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को बैठे देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वानर कोई और नहीं, स्वयं भगवान हनुमान थे। वैसे ये तो एक घटना है, अलग अलग समय पर बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें उन्होंने हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। ये किस्सा सुन के तो शुभम भी हैरान रह गया। दरअसल उसे भी कई बार ऐसी मदद मिली जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। अब उसे विश्वास हो रहा था कि ये मदद भी जरूर हनुमान जी ने ही भिजवाई होगी। बाबा, ये तो मैं भी मानता हूं कि हनुमान जी सबसे शक्तिशाली देवता हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए और भी तो स्तुतियां हैं। फिर हनुमान चालीसा में ही ऐसी क्या खास बात है जो इसकी साधना से हनुमान जी की शक्ति जागृत होती है? अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे करती है हनुमान चालीसा हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत, क्यों हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले रहते हैं और कैसे हनुमान चालीसा से उन्हें जागृत किया जा सकता है।